Hello bachcho, let's see the question. The question says a particle is moving with velocity v equals to I cap plus 3j cap and it produces an electric field at a point given by E vector equals to 2k cap and it will produce magnetic field at that point equal to all quantity r in SI unit C equals to 1 by under root mu naught epsilon naught. तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है First option is 6 I cap minus 2j cap upon c square. Second option is 6 I cap plus 2j cap upon c square. And third option is 0 and cannot be determined from the given data. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूले के लिए होने चाहिए, ठीक है? तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। की कंसेप्ट आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है? किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर और साथ में चलता है आर कैप, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में वी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहें तो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें आर कैप की वैल्यू चाहिए होगी इसलिए हमने इसको आर कैप के टर्म में लिखा है। अगर ये दो फॉर्मूले क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले के साथ ही कुछ रीअरेंज करके एक टर्म बनाना है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बी इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था बच्चों? मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों? एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये वैल्यू आएगी बच्चों म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर और मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा वी वेक्टर क्रॉस आर कैप, ठीक है? ये वैल्यू चलेगी मेरे पास, ठीक है? अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, किसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है हमको? 2 के कैप दे रखी है। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, बोलिए? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 और साथ में चल रहा है के कैप। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो वी की वैल्यू हमारे पास आई कैप प्लस 3j के कैप, सॉरी 3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट। अब आर कैप की जो डायरेक्शन है वो के कैप के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? के कैप लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या टर्म बना? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 2 आई कैप प्लस 3j कैप क्रॉस के कैप। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है और आर कैप की वैल्यू किसके इक्वल बताई मैंने आपको? सर आपने के कैप के इक्वल बताई, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, आई जे के। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, वी की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, के की 0 है और के कैप के अलॉन्ग दे रखी है हमको डायरेक्शन से आर कैप की, तो ये आ जाएगा 0 0 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 आई कैप माइनस 2 जे के कैप अपॉन 2, ठीक है? इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की जगह लिख सकते हैं बच्चों म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन 2 और 2 भी एक चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 6 आई कैप माइनस 2 जे के कैप, 2 जे कैप। बट आप ऑप्शन देख रहे हैं अपॉन में सी स्क्वायर भी आ रहा है, तो हमें यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के सी के टर्म में लिखनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम? जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू जो आई है हमारे पास, वो आई है बच्चों हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब आपको मालूम है सी किसके इक्वल है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्स नॉट के इक्वल है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन म्यू नॉट, सॉरी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्स नॉट के इक्वल होगा, ठीक है? तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्स नॉट। अब यहाँ पे म्यू नॉट एप्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू 1 बाय सी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप और म्यू नॉट एप्स नॉट की वैल्यू कितनी? 1 बाई सी स्क्वायर, तो अपॉन में सी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों हमारा मैच कर गया. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 6 I cap minus 2J cap upon C square. B is incorrect, C is incorrect, and fourth is also incorrect. So the correct option of this question is A. So the correct option is A. I hope you understood well. Best of luck बच्चों.